नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए क्योंकि 2 कंपनीज़ में अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन चुके हैं और दोनों में एक कंपनी में तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल्स हो चुके हैं और एक कंपनी में एंट्री लेवल्स के आसपास ही है। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीख कर काम कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए सीखने से ही सब कुछ मिलता है। किसी की बात सुनकर काम करेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आप मेरी बात सुनकर भी मत काम करिए, आप खुद जाँच करिए कि हाँ, उस तरीके से पैटर्न्स किस बेसिस में यूज़ किया जाता है और क्या सही में वो पैटर्न्स टारगेट कितनी बार अचीव हो चुके हैं। तो उसका परसेंटेज आप एक बार कैलकुलेट कर पाएँ तो आपको कोई नहीं रोक पाएँगे। तो चलो सब कुछ देख लेते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो कोई भी एंट्री लेवल्स बना था, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, वो मैं आपको एजुकेशन पर्पस में टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। तो जाकर नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इसका कंपटीटर देखा दूं तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। देखिए, क्लीन साइंस और टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दो कारण के वजह से इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। पहली कारण कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी देखिए दो प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्शन करते हैं, जो है स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके बाद परफॉर्मेंस केमिकल्स, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। तो जो जो प्रोडक्ट कंपनी की ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में, इंडियन मार्केट में डिमांड जो है वो अभी प्रेशर में है। मतलब ऐसे नहीं कि डिमांड पूरा का पूरा खत्म हो गया, डिमांड आज कम है। तो इसीलिए इस सारे केमिकल्स कंपनी का गिरावट देखने को मिला। इसका जितने सारे कंपटीटर, चाहे वो एसआरएफ हो गया, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो गया, साथ ही साथ टाटा केमिकल्स हो गया, गुजरात फर्टिलाइजर हो गया, तो ये सारे कंपनीज को देखेंगे तो इसका हालत अभी बहुत मतलब प्रेशर में है। क्योंकि इस प्रेशर में होने के पीछे एक ही कारण है कि इसका जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड कम हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट के कितना है, 14,600 करोड़ के आसपास। पी रेशियो कितना है, 50 के आसपास। और आरओसी तो बेस्ट है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 30 के आसपास। इसका मतलब जो पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला, वो कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे हाई लेवल में है कि लो लेवल में है, वो आपको बता दूं। 5 साल के जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 77 इसका एवरेज पी रेशियो है। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 50 के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का पी रेशियो यही बता रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इसका मतलब देखिए, जो करेक्शन हुआ ग्लोबली मार्केट में, जो डिमांड कम होने के कारण करेक्शन हुआ, वो इस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, देखिए कंपनी के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर कब खरीदते हैं, जब कंपनी सस्ते में मिलता है। ऐसे नहीं कि कंपनी भागते जा रहे वो खरीदते जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी टॉप लेवल में नहीं खरीदता। हाँ, टॉप लेवल में खरीदारी भी करते हैं, जब वहां पे मान के चलिए कुछ टाइम बिताया, होल्ड किया, तब वो बाइंग करेंगे। और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुआ तो वो ऊपर जाकर सेल करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक भागते जा रहे हैं, जब जब बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तब हम लोग बाय कर लेते हैं। और जब करेक्शन होता है तब हम लोग पूछते हैं कि कब इतना गिर गया तो मैं क्या करूं, इतना लॉस में चल रहा है तो मैं क्या करूं। देखिए, गलती आपने किया, आपने ना सीख कर काम किया है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सीख कर काम करिए। आपको कभी भी मार्केट में डर नहीं लगेगा, आपको लॉसेस होना कम हो जाएगा और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे में नहीं कहूंगा कि 100% आपको प्रॉफिट होगा। आपको लॉस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले जब मार्केट में आया और मैं भी इसी तरीके से काम कर रहा था, किसी का टिप्स ले लिया और किसी ने बोल दिया, उसको सुनकर काम कर लिया। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया, बहुत सारे कोर्सेज किए। उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली कि सबके बात सुनो और डिसीजन खुद लो, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। तो देखिए, कंपनीज के जो डिटेल्स है उसके बारे में दो चीज मैं आपके साथ शेयर करूँ। कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। एकदम डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 43%। तो जब कोई कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का डिविडेंड अच्छा खासा है, तो उस कंपनी में आज करेक्शन है, डिस्काउंट में है, तो इसी का तो फायदा उठाना है। तो देखिए कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट क्या बताया। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उसका हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, क्योंकि सेल्स एकदम डाउन है। सेल्स डाउन होने के पीछे कारण क्या है, देखिए सेल्स डाउन होने के पीछे तो डिमांड कम है, ये कारण है। दूसरी कारण, जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन क्या किया, कंपनी ने कम किया। क्योंकि प्रोडक्शन अगर नए नए करेंगे तो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ पे, पहले तो डिमांड कम है प्रोडक्ट का। तो फिर से अगर प्रोडक्शन और भी करे तो कंपनी को प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए
कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट बना वो देखिए इस बार कितना 59 करोड़ के आसपास। तो पिछले बार कितना था, पिछले क्वार्टर में 63 था और पिछले क्वार्टर में 81 करोड़ था। तो इस बार कंपनी का हालत खराब हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया। तो कभी कभी इस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हम लोग सोचते हैं कि कंपनी का रिजल्ट खराब होगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। अगर बर्बाद ही होना था तो एफएस ने क्यों माल उठाया, डीएस ने क्यों माल उठाया? जो पिछले क्वार्टर में 3.99 था, इस बार एफएस ने 5.84 किया। डीएस ने 4.76 था, डीएस ने इस बार 6.41 बना। और देखिए प्रोमोटर के पास कितना था, 78.50 था और उन्होंने क्या किया, 74.898 किया। क्यों? क्योंकि देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए देखिए होल्डिंग 78.50 था तो उसको कम किया। अभी सेबी का रूल्स भी फॉलो हो गया तो उसका माल किसने उठाया, एफएसटीएस ने उठाया। और क्यों उठाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न को, तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। तो देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद देखिए बिग जर्नी देखने को मिला। तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से देखिए नीचे आया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली स्विंग लो बनता गया। यहाँ पे एक रेंज अगर मैं बता दूं तो इस रेंज कुछ इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिला। तो लेवल्स जो है मेरे हिसाब से, अगर डाउन लेवल से टॉप लेवल जब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मार्केट में अगर डाउन अब करंट प्राइस से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो अराउंड अराउंड 100% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या इसका क्या 100% गारंटी है गेन मिलेगा? देखिए कोई भी शेयर के ऊपर 100% गारंटी नहीं होता, चाहे वो ब्लू चिप हो, चाहे वो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी हो, किसी भी कंपनी के ऊपर हो। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज केमिकल सेक्टर के प्रेशर है तो इस कंपनी गिरावट में है, कल केमिकल सेक्टर में प्रेशर खत्म हो जाएगा तो शेयर फिर से भागेगा। तो मैं एक प्लेसल एंटी यहाँ पे मुझे मिला था, एंटी लेवल से यहाँ पे मतलब एक एंटी लेवल यहाँ पे बना है, अभी तक एंटी नहीं हुआ। जब इसको टच करेगा, इस रेंज को टच करेगा तो मैं एंटी लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे एक रेंज बना 20% के ऊपर, इस रेंज के हिसाब से मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक बहुत ज़्यादा चर्चे में है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया तो इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आप किस बेसिस में बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, और शायद आपके बात भी सही हो सकते हैं। अगर अपनी शायद कुछ अलग से रिसर्च किए होंगे, अगर कुछ रिसर्च किए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। फिर भी मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो अभी जितना रिसर्च मैंने किया और उसके हिसाब से मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मैं इस बेसिस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 कांड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, मार्केट कैप तो ठीक है, कंपनी का इनकम भी ठीक है, कंपनी का कर्जा है, डेब्ट देखिए 7.52 है। देखिए कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर डेब्ट ज़्यादा ले रहा है तो उसके हिसाब से पॉजिटिव में देखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे डेब्ट ज़्यादा है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खराब है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखिए डेब्ट तब कंपनी लेते हैं क्योंकि कर्जा लेने के बाद ही लोन खुद लेते हैं, उसके बाद दूसरों को लोन बांटते हैं। लोन बांटने से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वहां से बैंकिंग का फायदा होगा। तभी ये देखना है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो किस तरीके से हुआ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 4,900 करोड़ से इस बार बन चुके 6,800 करोड़, जो पिछले क्वार्टर पिछले सालों को बीट किया। और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बना वो 4,000 करोड़ बना। ओवरऑल सब कुछ मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो बना वो कितना बना, 480 करोड़ से बन चुके 730 करोड़। तो ग्रोथ देखिए कितना हाई लेवल का ग्रोथ हुआ। और मुझे जो पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस लगा, वो वीकनेस क्या है, देखिए एक टाइम इसका अर्निंग पर शेयर तो ठीक ठाक था। इस बार देखिए अर्निंग पर शेयर और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, मगर अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम हुआ। तो एनपीए भी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एनपीए एनपीए का जो डेटा है वो आप देखेंगे तो एनपीए जो है इसका वो कितना है। देखिए पिछले सालों के तुलना से कंपनी ने एनपीए को क्या क्या किया, एकदम कम कर दिया 0.70 के आसपास। जो कंपनी के जो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस कंपनी में एनपीए एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है, तो सोचना वो कंपनी एक बड़ा सा धमाका कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपको दिखेगा, क्योंकि इसलिए शायद इन्वेस्टर भी खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है और एफएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, डीएस ने उसी तरीके से होल्डिंग्स रखा और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी है। आप कहेंगे सर इसका प्रोमोटर कौन है, इसका प्रोमोटर है आईडीएफसी। देखिए आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी, जो आईडीएफसी फाइनेंशियल कंपनी है वही इसका प्रोमोटर है और उसके पास ही 40% के आसपास होल्डिंग्स है।
तो ओवरऑल इस कंपनी का मुझे परफॉर्मेंस तो अच्छा लगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, एक पॉइंट्स मैं आपको और भी दिखा दूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा बोरिंग्स। तो आप देखेंगे सर हाईएस्ट बोरिंग्स इस बार, कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया। देखिए कर्जा नहीं लेंगे तो कंपनी काम कहाँ से करेंगे? और ये कर्जा आपको कहाँ पे दिखेगा? एज़ ए वो आप देखेंगे आदर्श बोरिंग्स में। ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। जो बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा ले रहा है, तो सोचिए वहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस में है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा नहीं लिया, शॉर्ट टर्म के लिया, इसका मतलब लोन लिया, उस लोन को दूसरों को लोन बाँटकर वो मिटाएँगे। तो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा, उसी इंटरेस्ट को इन्होंने जो लोन लिया, उसको इंटरेस्ट के हिसाब से मिटाएँगे। तो ये सब कुछ क्लियर है और आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में बात करूँ तो मैंने एक आपको चार्ट पैटर्न क्रिएट करके बताया था, मतलब क्रिएट मतलब चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे बिग एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर कप और हैंडल तो दोनों सेम टू सेम है। बिल्कुल नहीं, इसका इसका लो साइड देखिए कहाँ पे है और इसका लो साइड कहाँ पे है। अगर कप के थोड़ा सा ऊपर भी अगर हैंडल बनता है ना, तो भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे एंटी लेवल जहाँ पे बना वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंटी किस लेवल में बना, देखिए ब्रेकआउट किसने दिया, इस कैंडल ने, और उसको कंफर्म किसने किया, इस कैंडल ने। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जो ब्रेकआउट होते हैं उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। और यहाँ पे मैंने एंटी यहाँ पे ले लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ तक का मतलब क्या, बड़ा सा टारगेट लेकर चला हूँ, 74% के आसपास टारगेट है। 120 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट व्यू है। मैं उस टारगेट व्यू को लेकर चल रहा हूँ। जब एंटी मिला था तब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने वीडियो इस लेवल से बनाना स्टार्ट किया जहाँ पे यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा था। तो आपने मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप उस दिन वीडियो देखे थे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ इसका नाम है बजाज फाइनेंस। मेरी सबसे पसंदीदा कंपनी है और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज मतलब एनबीएफसी में नंबर 1 है। देखिए एनबीएफसी का एक प्लस पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं? आप 100% आपका जो पैसे है आपके पास वो 100% पैसा आप एज ए लोन के हिसाब से बांट सकते हैं। तो यही फायदा फाइनेंस कंपनी उठाता है। हाँ, लोन बांटना तो आसान है, उसको लोन रिकवरी करना इतना आसान नहीं है। मान के चलिए मैंने 100 लोगों को पैसा दिया, लोन दिया, क्या आपका 100% गारंटी है 100 लोग आपको पैसा वापस करेंगे? ऐसे हो नहीं सकता। बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस कंपनी का लोन कितना डिफ़ॉल्ट हुआ, मतलब कितना लोन मार्केट से उठा नहीं पाया। वो चीज़ अगर मैं आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट में दिखा दूँ, देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल है, एक्सपेंस भी कम है और प्रॉफ़िट सॉरी इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा मिटाया। उसके बाद देखिए एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफ़िट आया, इस बार हाईएस्ट प्रॉफ़िट है। पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर को भी बीट किया। तो साल भर में भी कंपनी का इंक्रीजिंग देखने को मिला और ईयर और सॉरी क्वार्टर बेसिस में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो हर पॉइंट इसका फ्लेवर में है। और दूसरी पॉइंट जो मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी का इस बार वो है एनपीए। मैं बार बार बोलता हूँ बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बुलिश साइंस के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म एज ए स्विंग ट्रेडिंग दोनों ही मैं करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा लेवल्स देखकर मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31% का यहाँ पे टोटल एनपीए देखने को मिला। अभी एनपी जिस कंपनी का एनपी इतना कम है तो सोचिए उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, जो मार्केट में पैसा को मतलब चूस चूस के यहाँ पे निकल रहा है। तो यही बात मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सोचना चाहिए वो चीज़ जो कंपनीज के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स डिटेल्स को कंफर्म करते हैं कि अपकमिंग ईयर्स में वो धमाका करेगा। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि कैश फ्लो नेगेटिव है तो कंपनी खराब है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि फाइनेंस सेक्टर कैश हाथ में रख के क्या करेंगे? उसका काम ही तो है लोन देना। तो जो वो जितना लोन दे पाएँगे उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चिंता करने का बात नहीं है। तो कंपनीज़ अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। उस हिसाब से देखें तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। उल्टा इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको पहले एक लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था। उसके बाद एक एंटी लेवल्स मिला और टारगेट भी अच्छा खासा मिला है। तो ये फिर लॉन्ग यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर, डबल शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब शोल्डर कंफर्म हो जाएगा तो एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा और 34% का टारगेट लेकर मैं चलूंगा।
तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स अभी तक नहीं बना, तो इंतजार करना, इसको कंफर्म होने दीजिए। मेरे हिसाब से कंफर्म तो वो इजीली करेगा, क्योंकि इस लेवल तक वो आएगा। मेरे हिसाब से इस लेवल तक ऑलमोस्ट आ चुके हैं, यहाँ से वो रिवर्सल करेगा। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स का क्या होते हैं, माल तो कुछ छूट जाते हैं, मतलब माल सारे के सारे माल वो उठा नहीं पाते, तो इसलिए उसको थोड़ा सा करेक्शन किया जाता है। उसके बाद माल भरने के लिए वो ऊपर लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड। एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन क्या है, बोनस का। तो प्रोमोटर ने एक डिसीजन लिया बोनस का, और बोनस क्या है, 1:1 का, एक के बदले एक शेयर आपको मिलेगा। इसका मतलब आपके पास मान के चलिए 100 शेयर है, तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर मिलेगा। तो बोनस के चक्कर में, स्प्लिट के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए, और पहले स्टडी करिए उसके बाद काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो एज ए लर्निंग पर्पस में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।